और बिग ब्रेकिंग इंदौर से आपको बता दें, शूटिंग एकेडमी में युवतियों से छेड़छाड़ और रेप के मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको दे दें। शूटिंग एकेडमी को लेकर निगम ने एक और नोटिस जारी किया है। पेंट हाउस पर अकादमी बनी हुई है, उसका नापजोक अब किया जाएगा। फरार आरोपी फैजान की तलाश में भी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। फैजान के बारे में अब तक पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। फरार आरोपी फैजान पर अब इनाम घोषित करने की भी तैयारी की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश में एक टीम शहर से बाहर भी भेजी गई है। तो शूटिंग एकेडमी को लेकर एक और नोटिस जारी है। लगातार बैक टू बैक नोटिस मिलने का सिलसिला जारी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि महू के पुश्तैनी घर को भी नोटिस दिया गया है ताकि वैध जो दस्तावेज है वो दिखाए जाए, नहीं तो उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। मोहसिन खान जो कि अश्लील कोच था इंदौर की शूटिंग एकेडमी का, और अब उसके साथी जो कि फरार चल रहा है फैजान की भी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी खबर आपको यह भी बता दें कि पेंट हाउस में जो अकादमी बनी हुई है उसके नापजोक का भी नोटिस दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटिंग एकेडमी में युवतियों से छेड़छाड़ और रेप के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। शूटिंग एकेडमी को लेकर निगम ने नोटिस जारी किया है। ये एक और नोटिस जारी किया गया है। अब इसका नापजोक किया जाएगा। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, एक नहीं और कई मुसीबतें। पेंट हाउस पर ये जो अकादमी बनाई गई थी उसका नापजोक किया जाएगा। वहीं फैजान के बारे में अब तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत बड़ा सवाल कि आखिर फैजान छुपकर कहां बैठा है और कितने राज दबाए बैठा है, क्या अपडेट है? और बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि शूटिंग एकेडमी को लेकर के नगर निगम ने पहले ही इसका नोटिस जो है जारी कर दिया था, और उसमें जो भवन मालिक है उसे कहा गया था कि वो जो पेंट हाउस बना है उसके दस्तावेज प्रस्तुत करे, साथ ही वो जो नक्शा है उसे प्रस्तुत करे। जिसका कोई नक्शा और जो दस्तावेज है उसकी तरफ से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके बाद अब नगर निगम ने दूसरा नोटिस जारी किया है, जिसमें कि उस शूटिंग एकेडमी जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर पेंट हाउस में संचालित की जा रही थी उसकी नब्ती की बात उसमें कही गई है। यानी कि अब उसकी नब्ती की जाएगी और उसमें जो भी अवैध हिस्सा मिलता है या पेंट हाउस पूरा अवैध मिलता है तो उसको गिराने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वहीं यदि फैजान की बात की जाए तो फैजान की तलाश में पुलिस अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। इस पूरे केस में फैजान भी सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि इमरान और मोहसिन के बाद तीसरा आरोपी इसमें फैजान है, जिस पर कि सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है, जो कि मोहसिन का खास दोस्त माना जाता था और इसका भी उसी शूटिंग एकेडमी पे आना जाना लगातार बना हुआ था। जैसे ही मोहसिन खान की गिरफ्तारी होती है उसके बाद से ही फैजान, जबकि उस पर केस दर्ज नहीं होता है, तब से ही वो फरार हो जाता है और तब से ही पुलिस उसे संदिग्ध मान रही थी, लेकिन तब से ही वो फरार हो जाता है। और उसके बाद जब 5वीं FIR में फैजान का नाम आता है तो उसके बाद उसकी तलाश जो है वो शुरू की जाती है। इंदौर के भी कई इलाकों में उसके लिए दबिश दी गई है, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है, उसके परिजनों की जानकारी जो है वो पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस को यह संभावना है कि फैजान जो है वो इंदौर शहर छोड़ करके भाग चुका है और बाहर रह करके कहीं पर वो जो है फरारी काट रहा है, और इसीलिए अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में साइबर पुलिस की भी सहायता ले रही है, क्योंकि जो पिछला आरोपी इमरान पकड़ाया था उसे भी साइबर पुलिस से मिले इनपुट के बाद ही खजराना से गिरफ्तार किया गया था। और अब फैजान को लेकर भी यह संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं फैजान एक ऐसी गलती करेगा जिससे कि वो पुलिस के चंगुल में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैजान जो है इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी फैजान को माना जा रहा है, क्योंकि शूटिंग एकेडमी का संचालक जो है मोहसिन खान था, वो युवती से दुष्कर्म तो करता था, लेकिन फैजान की भूमिका जो है उसमें भी यह आई थी कि 5वीं FIR में जो पीड़िता है उसने ये जिक्र किया था कि मोहसिन के साथ साथ फैजान भी जो है युवतियों से दुष्कर्म करता था, उसके भी कई युवतियों से संपर्क थे और उसने भी कई युवतियों को कहीं ना कहीं उनसे छेड़खानी जो है फैजान के द्वारा की गई है। तो अब फैजान की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा फैजान की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित करने की तैयारी भी जो है वो पूरी कर ली गई है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया और जल्द ही फैजान जो है उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी जो है घोषित पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। वहीं मोहसिन की अगर पैतृक उसके मकान की बात की जाए जो कि महू में स्थित है, उसे लेकर के नगर परिषद ने भी नोटिस दिया था और ये बताया गया था कि ये नाले पर बना हुआ है, लेकिन चूंकि कल सरकारी छुट्टी थी और आज उसका जवाब देने का अंतिम दिन है। यदि मोहसिन के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा उसका जवाब नहीं दिया जाता है तो नगर परिषद जो है महू में स्थित मोहसिन के पैतृक मकान पर भी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। उसके साथ ही इंदौर में भी जो है जल्द कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा सकती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आपने जानकारी दी कि ना सिर्फ उसके पुश्तैनी मकान को लेकर के शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी शूटिंग एकेडमी जो यहाँ पर बनाई गई है उसको लेकर के भी अब शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब जो फैजान को ढूंढने के लिए एक टीम बाहर रवाना की गई। तो जरा इससे भी जुड़ा हुआ आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि टीम कहां बाहर दबिश दे रही है, मध्य प्रदेश के अलावा भी क्या दूसरे राज्यों में टीम भेजी गई है?
बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि पुलिस को एक इनपुट मिला था कि फैजान जो है वो इंदौर शहर से बाहर कहीं हो सकता है, और इसी को लेकर के एक जो टीम है वो पुलिस की रवाना की गई है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया है कि ये पुलिस टीम कहां पर रवाना की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फैजान को लेकर के पुलिस को एक पक्का इनपुट मिला था, जिसमें कि फैजान के वहां पर होने की संभावना जताई गई थी, और ये फैजान के रिश्तेदारों की जगह जो है वो बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फैजान की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार टीम जो है वो सर्चिंग में लगी हुई है। कई ऐसे स्थानों पर भी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है जहां पर कि फैजान के आने जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात से पुलिस ने इनकार नहीं किया है कि फैजान इंदौर या मध्य प्रदेश से बाहर कहां पर क्या मध्य प्रदेश से भी बाहर वो फरार हो सकता है। पुलिस की संभावना यही है कि उसके जो अन्य रिश्तेदार है उनकी लगातार लिस्टिंग की जा रही है, उनकी जानकारी निकाली जा रही है। इंदौर से बाहर कहां कहां फैजान की रिश्तेदारी हो सकती है, उसके दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल उसकी अंशुल, अब जानकारी देखने वाली जो है बात होगी कि आगे और किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि समय के साथ ये मामला और भी बड़ा होता जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए फिलहाल अंशुल।